गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन हमने देखा था, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दो टाइप के थे रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, एक क्या था स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने डिस्कस नहीं किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन आता है, उसमें जेनेटिक एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसका अभी हमने डिस्कस नहीं किया। अभी हम कंप्लीट कर रहे थे किसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बाइनरी फ्यूजन कर लिया, बाइनरी फ्यूजन कवर कर लिया था हमने। और सेकंड क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन था। थर्ड क्या था स्टूडेंट्स, बडिंग थी। और फोर्थ क्या था, फोर्थ हमने बात किसकी की थी, फोर्थ की बात की थी हमने एंडोस्पोर फॉर्मेशन की, एंडोस्पोर फॉर्मेशन की। तो जितने बाइनरी फ्यूजन था, कोनिडिया फॉर्मेशन था और बडिंग था, ये तीनों हो रहे थे किसमें, इन फेवरेबल कंडीशन में। ये तीनों किसमें हो रहे थे स्टूडेंट, इन फेवरेबल कंडीशन में हो रहे थे। ये तीनों किसमें हो रहे थे, फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन अगर मैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहा था, तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन स्टूडेंट्स कहां हो रहा था, एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो रहा था अनफेवरेबल कंडीशन में। तो जितने ये तीनों थे, ऑल थ्री, बाइनरी फ्यूजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, बडिंग, ये तो हो रहा था फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन मैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहा था, ये हो रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में। ये कहां हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो एक और आता है इसमें जिसको हम बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन, एक और आएगा जिसको हम बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। तो 5 टाइप के टोटल क्या हो गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी कर लिया था जो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, बाइनरी फ्यूजन भी हमने डिस्कस कर लिया था, कोनिडिया फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लिया था, बडिंग भी डिस्कस कर लिया था। तो ये सब किस में होंगे, तीनों फेवरेबल कंडीशन में होंगे। लेकिन एंडोस्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, इन अनफेवरेबल कंडीशन में। अब बात करते हैं कि सिस्ट फॉर्मेशन क्या है, ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो सिस्ट फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे, तो सिस्ट फॉर्मेशन स्टूडेंट किसमें होता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या है, टाइप है। जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या होता है, टाइप होता है। ये क्या होगा, रेस्टिंग स्ट्रक्चर क्या करेगा, फॉर्म करेगा। इसमें क्या होगा कि ये रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। इसमें क्या होगा, ये जो सिस्ट फॉर्मेशन होती है, तो ये इसमें क्या रहता है, ये बैक्टीरिया रेस्टिंग स्टेज में रहेगा, ये रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। और क्या करेगा, ये सिस्ट वॉल का क्या करेगा, सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करेगा। और ये बाद में रप्चर होके क्या करेगा, न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। रप्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया का क्या कर लेगा, ये फॉर्मेशन कर लेगा। तो सिस्ट फॉर्मेशन जो फिफ्थ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो क्या है, सिस्ट फॉर्मेशन। तो ये भी क्या है, इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो भी किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सिस्ट फॉर्मेशन कब होता है, जब बैक्टीरिया किस में रहेगा, रेस्टिंग स्टेज में। रेस्टिंग स्टेज मतलब वो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, रेस्टिंग स्टेज में रहेगा, तब सिस्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और जैसे ये रेस्टिंग स्टेज में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तो वहां पे सिस्ट वॉल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होगा, तो बैक्टीरिया वहां पे क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। रप्चर होके क्या करेगा, वो फॉर्मेशन कर लेगा नए बैक्टीरिया का। मींस वो अलग होके क्या कर लेगा, नए बैक्टीरिया का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन। और वो भी क्या है, इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कब होगा, सिस्ट फॉर्मेशन रेस्टिंग स्टेज में होता है। और रेस्टिंग स्टेज में क्या करेगा, ये सिस्ट वॉल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद वो रप्चर होके क्या करेगा, नए बैक्टीरिया का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन। और वो क्या कर लेगा, नया बैक्टीरिया का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका हम एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे कंजुगेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की और ट्रांसडक्शन की। लेकिन इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं इसको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पे सेल का सेल डिवाइड होगी, सेल डिवीजन प्रोसेस में जाएगा। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं।
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन प्रोसेस में जाएगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं करेगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं करेगा। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, वो फेवरेबल कंडीशन में भी होगा और वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी होगा। तो ये 3 स्टेज जो बाइनरी फ्यूजन, कोनिडिया फॉर्मेशन और बडिंग है, वो तीनों जाता है किसमें, फेवरेबल कंडीशन में, और एंडोस्पोर जो फॉर्मेशन होगा वो किसमें होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। और मैंने क्या बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 5 टाइप के हैं, क्या कौन कौन से, बाइनरी फ्यूजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, बडिंग, सिस्ट फॉर्मेशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो ये 3 जो है ये किसमें होंगे, फेवरेबल कंडीशन में 4, और बाकी एंडोस्पोर किसमें होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। और जो कॉमन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स, बाइनरी फ्यूजन। जो कॉमन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वो क्या होता है, वो होगा बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन में मैंने आपको क्या बताया था कि वन सेल इक्वली डिवाइड होगी इनटू 2 डॉटर सेल में, वन सेल इक्वली डिवाइड होगी इनटू 2 डॉटर सेल में। तो एक सेल बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल में। अगर वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। तो मैंने आपको क्या बताया था, बाइनरी फ्यूजन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया था। उसमें मैंने क्या बताया था कि बैक्टीरियल पेरेंट सेल होती है, वहां बैक्टीरिया सेल वॉल भी होगा और वहां पे बैक्टीरिया का क्या होगा, डीएनए होगा। और वो जो बैक्टीरिया का डीएनए वो किस में जाएगा, रेप्लिकेशन प्रोसेस में, डुप्लीकेशन प्रोसेस में। तो जब वो रेप्लिकेशन प्रोसेस में जाएगा तो एक स्ट्रैंड से वो क्या करेगा, पेरेंटल स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड की क्या कर लेगा, वो वहां पे सिंथेसिस कर लेगा। उसके बाद उस डीएनए का जो प्रोसेस है वो डीएनए पार्टीशनिंग प्रोसेस में चला जाएगा, मींस उसका पार्टीशन हो जाएगा और वो क्या करेगा, फिर वहां पे सेप्टा फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वहां पे वॉल बन जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और वो डीएनए किस में चलाए जाएंगे, 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में। वो डीएनए किस में चले जाएंगे, 2 अलग अलग डॉटर सेल में। तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि वन सेल डिवाइड होती है 2 इंटू 2 इक्वल सेल में। वन सेल डिवाइड होगी किसमें, इंटू 2 डॉटर सेल में, इक्वली 2 डॉटर सेल में। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको हम, बाइनरी फ्यूजन। और इसमें दोनों डीएनए, क्योंकि 2 डीएनए हो गए 2 सेल्स में, ये 2 डॉटर सेल है तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग डीएनए होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन हो रहा है 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का भी, 2 आइडेंटिकल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हो रहा है किसमें, बाइनरी फ्यूजन में। तो ये फर्स्ट था बाइनरी फ्यूजन। सेकंड हम बात कर रहे थे कोनिडिया फॉर्मेशन की। तो कोनिडिया फॉर्मेशन में मैंने क्या बताया था कि कोनिडिया फॉर्मेशन कहां होता है स्टूडेंट्स, इन फिलामेंटस बैक्टीरिया। सॉरी, बाइनरी फ्यूजन का जो एग्जांपल है वो मैंने क्या बताया था, ये कहां होगा, ई कोलाई में। कहां होता है, ई कोलाई में। और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कोनिडिया फॉर्मेशन की। तो कोनिडिया फॉर्मेशन मैंने आपको क्या बताया था, ये कहां होता है, इन फिलामेंटस बैक्टीरिया में। कोनिडिया फॉर्मेशन क्या कहां होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया में। और इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसीस। एग्जांपल क्या होगा इसका, स्ट्रेप्टोमाइसीस। इसमें क्या होगा कोनिडिया फॉर्मेशन में कि एक आउटग्रोथ निकलती है, स्पोर लाइक आउटग्रोथ निकलेगी और वहां पे कोनिडिया आपस में अटैच रहेंगे, किसके साथ, ट्रांसवर्स सेप्टा के साथ क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। और वो कोनिडिया वहां से अलग होकर क्या करेगा, नए बैक्टीरिया का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोनिडिया फॉर्मेशन। मींस वो ट्रांसवर्स सेप्टा से आपस में जुड़े रहते हैं और वो कोनिडिया आपस में अलग होकर क्या करेंगे, नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये भी टाइप किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये भी फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। थर्ड मैंने बात की थी बडिंग की। तो बडिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें एक बड लाइक क्या निकलती है, स्ट्रक्चर निकलती है। और वो बड सेपरेट होकर क्या करेगा, वो बड सेपरेट होकर क्या करेगा, नए बैक्टीरिया का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। और ये मैंने आपको इसका एग्जांपल क्या बताया था, रोडोमाइक्रोबियम। बडिंग फॉर्मेशन किसमें हो रहा था, रोडोमाइक्रोबियम में। इसमें क्या हो रहा था, एक बड लाइक क्या निकलती है, स्ट्रक्चर निकलती है और वो बड सेपरेट होकर क्या बना लेगा, न्यू बैक्टीरिया का क्या कर लेगा, वो फॉर्मेशन कर लेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। और ये तीनों कंडीशन, बाइनरी फ्यूजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, बडिंग, ये तीनों कहां हो रही थी, इनफेवरेबल कंडीशन में। उसके बाद बात की थी हमने एंडोस्पोर फॉर्मेशन की। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है सॉरी। और ये किसमें होगा, इन अनफेवरेबल कंडीशन में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका पार्ट जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो कौन सी कंडीशन में होगा, वो हमेशा होगा अनफेवरेबल कंडीशन में। क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्यों होगा, बाकी सब तो किसमें हो रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है वो किसमें होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। क्योंकि ये बहुत ही हार्श कंडीशन और टिपिकल
जो कंडीशन होगी उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और इसमें मैंने आपको 4 लेयर बताई थी। सबसे पहले जो बाहर की लेयर है वो क्या होती है, एक्सोस्पोरियम। जो बाहर की लेयर होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, एक्सोस्पोरियम। और जो सेकंड लेयर मैंने आपको बताई थी वो क्या होती है, स्पोर कोट। और ये स्पोर कोट ही इंपॉर्टेंट इसका जो लेयर है वो होती है, क्योंकि स्पोर कोट किसका बना होता है, प्रोटीन्स का। वो क्या होती है, प्रोटीन लेयर होती है स्पोर कोट। और इस स्पोर कोट की वजह से ही बैक्टीरिया जो एंडोस्पोर है वो क्या करेगा, हीट रेजिस्टेंट शो करता है। हीट रेजिस्टेंट का मतलब यहां पे क्या है कि वो हाई टेम्परेचर में भी क्या करेगा, वहां पे सर्वाइव करेगा, और वो लो टेम्परेचर में भी क्या करेगा, वहां पे सर्वाइव करेगा। तो इस स्पोर कोट के कारण ही बैक्टीरिया क्या करता है, हीट रेजिस्टेंट शो करता है। और वहां पे मैंने आपको एक सब्सटेंस बताया था, डाइएमिनो पिकोलिक एसिड। तो जो स्पोर कोट होता है उसी की वजह से ये क्या करेंगे, हीट रेजिस्टेंस शो करेंगे। ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थर्ड लेयर इसकी बताई थी, इनर मेम्ब्रेन। क्या बताई थी, इनर मेम्ब्रेन। और फोर्थ मैंने आपको बताया था कोर। कोर में मैंने आपको क्या बताया था कि कोर में क्या क्या रहते हैं, डीएनए भी रहेगा, वहां पे राइबोसोम भी रहेगा, वहां पे क्या रहेंगे, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए भी रहेंगे। तो ये सब क्या रहते हैं, इस कोर के कारण बचे रहते हैं। अब जब ये इस कोर के कारण बचे रहते हैं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना डीएनए डिस्ट्रॉय होगा, ना वहां पे राइबोसोम और ना वहां पे टीआरएनए। तो ये फायदा जरूर होता है, क्योंकि वहां पे डीएनए राइबोसोम और टीआरएनए वहां पे क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। किसमें, कोर में। तो एंडोस्पोर की क्या होती है, 4 लेयर। एक पहला क्या होगा, एक्सोस्पोरियम, सेकंड स्पोर कोट, थर्ड इनर मेम्ब्रेन, और फोर्थ क्या होगा वहां पे, कोर। और कोर किसका बना होता है, डीएनए राइबोसोम टीआरएनए, और कुछ इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। कुछ क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि ये डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। और एंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन है वो विथ इन दी सेल में होता है। जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो कहां होगा, विथ इन दी सेल में। इसके बाद हमने बात की थी सिस्ट फॉर्मेशन की। तो सिस्ट फॉर्मेशन मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होती है, इज ए रेस्टिंग कंडीशन में होता है। अगर बैक्टीरिया जब रेस्टिंग कंडीशन में होगा तब क्या करेगा, वो सिस्ट वॉल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और वो नए बैक्टीरिया क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये 5 टाइप के क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे कि इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस में जरूर जाएगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। और ये फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन दोनों में होता है। बाइनरी फ्यूजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, बडिंग, ये तीनों फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। और जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। किस में होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। और आपको सबके एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। कोनिडिया फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, स्ट्रेप्टोमाइसिस। बडिंग का मैंने आपको क्या बताया था, रोडोमाइक्रोबियम। और एंडोस्पोर का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, जिसे कौन सी डिजीज होती है, टिटनेस जो डिजीज होती है वो किससे होती है, क्लोस्ट्रिडियम टिटनी से। और एंडोस्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल आपको क्या ध्यान में रखना है, क्लोस्ट्रिडियम टिटनी। और ये किस में होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। सिस्ट फॉर्मेशन है, तो सिस्ट फॉर्मेशन कहां होगा, जब सेल किस में होगा, बैक्टीरिया इन रेस्टिंग स्टेज में। तो ये सब आज हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश कर लिया हमने, कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहां पे हम बात करेंगे कंजुगेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसडक्शन की, और वहां पे जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, जहां 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे आप नीट की बात करें, चाहे आप नेट की बात करें, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, वहां रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आएगा, और वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन से भी क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। थैंक यू।